नमस्कार, मैं हूं कुमार सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग लकार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में लट लकार एवं लंग लकार से संबंधित उदाहरणों को हम लोगों ने देखा था कि कैसे पहचानेंगे कि लट लकार का वाक्य कौन है और लंग लकार का वाक्य कौन है, क्योंकि आप लोग धातु रूप बहुत सारे याद करते हैं, जैसे पठति पठता पठन्ति याद करते हैं, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति याद करते हैं, अपठत अपठताम अपठन याद करते हैं, पठेत पठेताम पठेयुः याद करते हैं। उसी प्रकार से पठतु पठताम पठन्तु याद करते हैं, लेकिन किसका प्रयोग कहाँ करें? हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर पठती का प्रयोग होगा कि पठतु का प्रयोग होगा कि पठन्ति का प्रयोग होगा कि पठिष्यति का प्रयोग होगा, ये सब कैसे समझेंगे? इसलिए ये हम लोग अलग से सीरीज चला रहे हैं ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएँ कि लट लकार कैसे पहचाना जाए, लंग लकार कैसे पहचाना जाए। इस प्रकार से सभी लकारों का ज्ञान हम सम्यक रूप से कैसे प्राप्त कर सके, इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस कक्षा में हम लेकर के आए हैं लिट लकार, लोट लकार और लिंग लकार। लिंग लकार दो भेद में है। आपको कौन सा लिंग लकार पढ़ना है, ध्यान होना चाहिए, आपको पढ़ना है विधि लिंग लकार। पहले ही जब लकार की कक्षा चल रही थी उस समय हमने कहा था आप लोगों से कि 10 लकार होते हैं, उसमें से एक लकार है लिंग लकार। उस लिंग लकार का दो भेद हो जाता है, एक विधि लिंग, एक आशीर्लिंग। आशीर्लिंग स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए है और विधि लिंग किस अर्थ में है उसकी चर्चा की गई थी, चाहिए उपदेशवाचक है। और तो आपको आशीर्लिंग नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है विधि लिंग। तो विधि लिंग के उदाहरणों को देखेंगे, लोट लकार के उदाहरणों को देखेंगे, लिट लकार के उदाहरणों को देखेंगे। किसका प्रयोग कहाँ होता है इसकी चर्चा की जा चुकी है। यदि पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर सारी वीडियोज उपलब्ध कराई गई हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा। कैसे पहचानेंगे कि यह किस लकार का वाक्य है? वह एक डॉक्टर बनेगा। क्या वह डॉक्टर बन चुका है? नहीं बना है। क्या वह डॉक्टर बन रहा है? नहीं बना है, बन रहा है। वह डॉक्टर बनेगा अर्थात फ्यूचर में, भविष्य में। तो भविष्य से संबंधित जो कार्य हो, अर्थात जो कार्य अभी हुआ नहीं है, जो कार्य अभी हो नहीं रहा है, जो कार्य आने वाले समय में होगा, उसको कहते हैं भविष्यत्कालिक कार्य। ठीक ना, उसको कहते हैं भविष्यत्कालीन क्रिया। और जो भविष्यत्कालीन क्रिया होती है उसका प्रयोग किया जाता है लिट लकार में। किसमें? उसका प्रयोग किया जाता है लिट लकार में। और जब लिट लकार में प्रयोग होगा तो आप लोग देखते होंगे, जब धातु रूप आप याद करते हैं ना, तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, इसके ऊपर लिखा होता है लिट लकार भविष्यत काल। मतलब जहाँ भी लिट लकार की क्रियाएं होंगी, जहाँ भी लिट लकार के वाक्य होंगे, वहाँ पर आपको इन्हीं वाक्य, इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना है, धातु रूपों का प्रयोग करना है। तो वह एक, वह मतलब सह एक डॉक्टर बनेगा, सह चिकित्सकः बनेगा, मतलब भू धातु का प्रयोग होगा भविष्यति। ठीक है, सह चिकित्सकः भविष्यति। अब यहाँ पर भविष्यति क्यों होगा, भविष्यसि क्यों नहीं होगा, भविष्यामि क्यों नहीं होगा, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। ठीक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किए हैं। ठीक है, पिता पुत्र के साथ शहर जाएंगे, पिता पुत्र के साथ शहर जाएंगे। देखिए अलग अलग टाइप के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। जी क्षम्यतां, एक परेशानी आ गई थी वीडियो बनाने में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ था सामान्य वाक्य, दूसरा यहाँ पर आ गया पिता पुत्र के साथ। इस टाइप का हम वाक्य इसलिए लेकर के आपके सामने आए हैं क्योंकि ये सारे अनुवाद बनाने के तरीके कारक प्रकरण में बताए जा चुके हैं। कारक प्रकरण सारी पूरी हो चुकी है, उसमें ये सारे चीज़ बतलाए गए हैं कि के साथ, सह, साकम, सार्धम, स्वम, इस सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है, क्या होता है, कहाँ पर, सब चीज़ें स्पष्ट की जा चुकी है।
तो पिता पुत्र के साथ शहर जाएंगे। जाएंगे यह भी भविष्यत काल का है, मतलब आने वाले समय में पिता पुत्र के साथ जाएगा। यह क्रिया हुई नहीं है, हो नहीं रही है, होने वाली है, तो यह हो जाएगा भविष्यत काल में। भविष्यत काल में लट लकार का प्रयोग नहीं होता, लंग लकार का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? लट लकार का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ भी स्यति स्यतः स्यन्ति वाला क्रिया लाएंगे, वाला धातु रूप लगाएंगे तो कौन होगा? पिता पुत्र के साथ। पिता किसके साथ? पुत्र के साथ। पुत्रेण सह, यहां पर सह भी लगा सकते हैं, साकम भी लगा सकते हैं, सार्धम भी लगा सकते हैं और समम भी लगा सकते हैं। पिता पुत्रेण सह शहर, नगरम जाएंगे, गमिष्यति। मुख्य जो क्रिया है उस क्रिया के आधार पर, मुख्य जो कर्ता है उस कर्ता के आधार पर क्रिया। मैं मन से कार्य करूंगा। करूंगा यह भी भविष्यत काल की बात है। कौन करेगा? मैं करूंगा। कर्ता कौन है? मैं, अहम। मन से, कैसे? मन से, मनसा। मनसा क्यों? करण कारक है, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मनसा कार्यम करिष्यामि, कार्य करूंगा। मनसा कार्यम करिष्यामि, मैं मन से कार्य करूंगा। आप जरूर आइएगा। आप जरूर आइएगा, यहां पर निवेदन किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। सवाल आपका हो सकता है कि यहां पर भी बनेगा, गा, आइएगा, यह भी तो भविष्यत काल में ही लग रहा है। तो समझ लीजिए, कोई भी जो आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, न्योता दिया जाता है, वह किस में होता है? वो भविष्यत काल में ही होता है। आप किसी को आमंत्रित करेंगे तो भूतकाल में आमंत्रित नहीं करेंगे, भविष्यत काल में ही आमंत्रित करेंगे ना। तो ये निश्चित रूप से भविष्यत काल में ही होगा, लेकिन सामान्य वाक्य भविष्यत काल का और निवेदनात्मक आमंत्रण वाला वो सब भिन्न होगा। वो वाक्य को देखते ही स्पष्ट हो जाएगा। तो यह वाला जो वाक्य होगा वो लिट लकार में नहीं होगा, लोट लकार में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, निमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, आप जरूर आइएगा। भवान अवश्यम, भवान अवश्यम आगच्छतु, भवान अवश्यम आगच्छतु। ठीक है, भवान अवश्यम आगच्छतु, आप जरूर आइएगा। आप, भवान करता है, जरूर, अवश्यम, आइएगा, आगच्छतु, बिल्कुल हल्का है। चुपचाप रहो। जिस समय लोट लकार हम पढ़ा रहे थे उस समय चर्चा किए थे हम कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आदेश में, निमंत्रण में, आमंत्रण में, आशीर्वाद में और निवेदन में, इन सभी अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो चुपचाप रहो आदेश दिया जा रहा है। तुष्णी भव, तुष्णी भव। सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। सदा अर्थात सर्वदा, यह आशीर्वाद है। सर्वदा प्रसन्न रहो, भव। ध्यान रखिएगा, भवः का प्रयोग नहीं होता है, ये विसर्ग नहीं होता है। क्यों? आप लोग प्रायः कहीं कहीं देखते होंगे यूट्यूब पर, ये व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आदि जगह पर जो सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं और फॉरवर्ड करते जाते हैं, कुछ भी करते जाते हैं, वहाँ देखते होइएगा प्रायः भवः का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा प्रयोग। क्यों? क्योंकि आप धातु रूप जब देखेंगे तो प्रयोग होता है, उसमें आता है भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत। भव है, विसर्ग नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। विसर्ग रहेगा तब भवः का प्रयोग करेंगे, विसर्ग नहीं है तो भव ऐसा प्रयोग करेंगे। कृपया व्याकरण पढ़ाइए। कृपया व्याकरण पढ़ाइए, यहां निवेदन है। कृपया व्याकरणम पाठयतु,
ये सब लोट लकार की क्रियाएं हैं। पाठयतु, पाठयताम, पाठयन्तु, ठीक है। ऋच में सदैव सत्य बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश वाला किस में होगा? उपदेश वाला विधिलिंग में होगा। बतला दिए थे, चाहिए अर्थ में जो उपदेशात्मक हो, जो उपदेश जिससे लगे कि इस वाक्य से उपदेश दिया जा रहा है, कोई शिक्षा दी जा रही है, उसका प्रयोग होगा, हो जाएगा किसमें? विधिलिंग लकार में। किसी में जिसमें किसी का विधान किया जा रहा है, कोई विधान की जा रही है ना जिसमें, उसमें विधिलिंग लकार होगा। जैसे यहाँ सत्य बोलना चाहिए, उपदेश दिया जा रहा है, विधान किया जा रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जहाँ कर्तव्य अकर्तव्य का बोध दिखाया जाए वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो सदैव सर्वदा सत्यम वदेत, सर्वदा सत्यम वदेत, ठीक है। वदेत में त में हल होगा। उन्हें मोहन, उन्हें सोहन के साथ जाना चाहिए, उन्हें सोहन के साथ जाना चाहिए। सह, सोहन है ना, हाँ, सोहन के साथ, सोहनेन सह गच्छेत, सह सोहनेन सह गच्छेत। ध्यान दीजिए, आप लोग कई बार मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, बच्चे प्रश्न करते रहते हैं कि सर वह का तो सह होगा, उन्हें का क्या होगा? तो ध्यान रखिए, उन्हें लिखा हो या वह लिखा हो या उसे लिखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखिए, सिर्फ सह हो, ये वह हो, उन्हें हो, कुछ भी हो, यहाँ वह है फिर भी सह लगाए हैं, यहाँ उन्हें है फिर भी सह लगाए हैं। क्यों? आपको सिर्फ ये देखना है कि वह कर्ता है या कर्म है या करण है, क्या है वो। यदि कर्ता है तो उन्हें हो या वह हो या उसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सह ही होगा। क्योंकि कर्ता को हम कई प्रकार से कह सकते हैं ना। वह पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, इसलिए वह कर्ता हो गया, सह का प्रयोग होगा। उसे पढ़ना चाहिए, इस वाक्य में पढ़ना किसको चाहिए, मतलब कार्य किसको करना चाहिए? कर्ता कौन होगा? उसे। यह वाक्य, यह जो पद है वह कर्ता हो जाएगा, तो उसमें सह का प्रयोग करेंगे उसके लिए भी। और उन्हें पढ़ना चाहिए, उसे हो या उन्हें हो, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें यह करना चाहिए, तो वहां भी जो क्रिया होगी उस क्रिया का कर्ता कौन हो जाएगा? उन्हें हो जाएगा। तो वहां भी सह का ही प्रयोग होगा, क्योंकि तीनों जगह कर्ता ही है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति के प्रयोग होने से सहतौते प्रथमा विभक्ति में होगा और वहां सह का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन में आप नहीं पढ़िए। तुम पढ़ो या तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूं मुझे पढ़ना चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है कि सर एक जगह देखे थे मुझे कर्म था और यहाँ पर मुझे आप कर्ता क्यों कर दिए, मुझे या तो कर्म होगा या फिर कर्ता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कर्ता है या कर्म है। अगर कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति लगाइए, कर्म है तो द्वितीय विभक्ति लगाइए। कहीं पर मुझे कर्म भी हो सकता है, कहीं पर मुझे कर्ता भी हो सकता है। कैसे? मुझे यह कार्य करना चाहिए, यहाँ पर मुझे जो पद है वो कर्ता है, और वह मुझे देखता है, वह मुझे सिखाता है, वह मुझे पढ़ाते हैं। ऐसा जो वाक्य होगा उसमें मुझे क्या होगा? कर्म होगा। तो सीधी सी बात है, आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि सर उन्हें का क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है। आपको सिर्फ देखना है कि इसमें कौन सा कारक है, और कारक यदि है वो, तो विभक्ति उसका देख लीजिए, उस विभक्ति में जो रूप है उसका वही होगा, ठीक है। तो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन से आपको बचना चाहिए। और यदि कहीं पर कन्फ्यूजन होता है इस प्रकार का, तो आप हमें ये कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग गुरु का सम्मान करें, यहां भी विधान दिया जा रहा है, हम लोग गुरु का सम्मान करें। क्या होगा? वयम, गुरु का सम्मान करें। सम्मान किसको करना चाहिए? गुरु, ये हम लोगों को करना चाहिए, तो हम लोग हो जाएंगे कर्ता। तो वयम, किसका सम्मान? गुरोह, किसका सम्मान? गुरोह सम्मानम, आदरम वा, या फिर आदर भी लिख सकते हैं, आदरम, ठीक है। कुर्यास्म,
कुरयास्म, ठीक है। हम वयम गुरोह सम्मानम कुरयास्म। अब यहाँ पर कुरयास्म क्यों होगा, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। यह जो कर्ता है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होने के कारण इसकी जो क्रिया होगी वह भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी, और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया में इसका रूप बनता है कुरयासम, कुरयास्व, कुरयास्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुरयास्म, ठीक है। छात्रों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, छात्रों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। यहां भी विधान दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, तो यहां भी कौन सा लकार हो जाएगा, विधिलिंग लकार हो जाएगा। तो प्रवाक्य में कैसे प्रयोग होगा, छात्राः संस्कृतम, क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो संस्कृत हो जाएगा क्या, कर्म। छात्राः संस्कृतम अवश्यम पढ़नी चाहिए। पठेत, पठेताम, पठेयुः। पठेत एक वचन के लिए, पठेताम द्विवचन के लिए, पठेयुः बहुवचन के लिए, पठेयुः, ठीक है। छात्राः संस्कृतम अवश्यम पठेयुः। आप लोग एक चीज गौर किए होइएगा कि यहां पर हम अनुस्वार दे करके फिर इसको मिटा दिए हैं और फिर मौ हल लिखे हैं, दोनों बात वही हुआ, लेकिन ऐसा हम क्यों किए हैं, यहाँ पर हल दिए हैं, यहाँ पर मौ हल दे दिए हैं, यहाँ पर अनुस्वार दे दिए हैं, यहाँ भी अनुस्वार दे दिए हैं, फिर यहाँ मौ हल दे दिए हैं, ऐसा क्यों किए हैं। तो ध्यान रखिए, जब अनुस्वार ये जब मौ हल के बाद आगे कोई व्यंजन होना तो उस मौ हल को क्या कर देते हैं, ऊपर अनुस्वार के रूप में रख देते हैं, और यदि आगे कोई स्वर वर्ण हो तो उस अनुस्वार को मौ हल बना देते हैं, ठीक है। आगे स्वर हो तो मौ हल लिखते हैं, आगे यदि व्यंजन हो तो अनुस्वार लिखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी, आपके दोस्त भी लाभान्वित हों, और कमेंट में बतलाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम भी जो वांछित सुधार हो वो सुधार कर सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।